शादी विवाह किया जाता है, हमारे संस्कृत भाषा में कहते हैं या साधारण भाषा में कहते हैं कि आज से दोनों दंपति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। अब जब आश्रम शब्द सुनते हैं तो आश्रम मतलब जहां पर राम का आश्रय लिया जाता है उसको आश्रम कहा जाता है। आश्रम तो साधु संतों का होता है, यहाँ तो विवाह का प्रसंग है, परिवार बसाने का प्रसंग है, घर गृहस्थी, रुपया एकत्र करना, ये सब कार्य होता है जिसको घर संसार कहते हैं हम लोग। लेकिन हमारे वैदिक पद्धति से कहा जाता है गृहस्थ आश्रम। तो क्यों गृहस्थी को आश्रम बताया गया है? क्योंकि आश्रम तो वो स्थान है जहां पे भगवान का आश्रय लिया जाता है। तो हमारे 16 संस्कार मनुष्य के समाज में भगवान का देन है। ये संस्कार भगवान का देन है। भगवान बोले हैं चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान गुण और कर्म से विभाजित किए हैं। 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये भगवान का आयोजन है। भगवान बोले ये मैं गुण और कर्म के। तो जब आश्रम कहा जाता है तो मतलब यहाँ पे कर्म जो होगा वो शुद्ध होगा। तो इसीलिए सब संस्कार में पहले भगवान को सम्मिलित किया जाता है। विवाह संस्कार में भगवान को हम लोग 16 में से ज्यादा भारतीय समाज में हम लोग 2 ही जानते हैं, एक तो विवाह और दूसरा अंतिम। दोनों के बीच में 14 और संस्कार आता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ये हर एक जीवन के कदम पे, जैसे संतान उत्पन्न होते हैं तो गर्भधारण संस्कार किया जाता है, बच्चे को नाम देने के लिए नामकरण संस्कार किया जाता है, फिर दीक्षा संस्कार होता है, मुंडन का संस्कार होता है, जब विद्या आरंभ किया जाता है विद्यारंभ संस्कार होता है। इस प्रकार से 16 संस्कार होता है जिसमें कि हमारे जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक बीच में अमुक समय अलग अलग संस्कार आते रहे, जिसमें कि हमको बारंबार याद आते रहे कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति। ऐसे तो ब्रह्मचारी रहकर भी भगवत प्राप्ति किया जा सकता है, लेकिन जब एक स्त्री और एक पुरुष खुद भक्ति करने में असुविधा होती है, एक दूसरे का सहारा चाहते हैं, तो विवाह संस्कार बनता है। You only get together to help one another in Krishna consciousness। जब विवाह किया जाता है 7 वचन लिया जाता है, तो 7 वचनों में क्या अलग अलग वचन दिए जाते हैं कि आज से धर्म का कार्य हम लोग साथ में करेंगे, दान दक्षिणा कहीं करना हो तो एक दूसरे से पूछ कर करेंगे। तो मतलब भगवान केंद्र होता है। तो कैसे भगवान हम जैसे साधारण लोगों के जीवन का केंद्र बनेंगे? तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि गृहस्थियों के भगवत प्राप्ति का मार्ग है साधु संग। तो जैसे आज आपने परिवार ने सोचा कि हम लोग मंदिर में भक्तों के संग में ये कार्य करें, इसी को साधु संग कहते हैं। तो ये आपके जीवन का पहला शिक्षा है कि इस प्रकार से जीवन को अमुक समय पर भक्तों को घर पे बुलाना, ब्राह्मणों को घर पे बुलाना, सत्संग में जाना। प्रभुपाद जी जानते हैं कि हम लोग सब लोग अलग अलग अपने अपने घर पे भी कभी कभी सत्संग नहीं बांध पाते हैं, तो प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा संस्था केंद्रों का स्थापित किया है। और हमारे मंदिर, हमारे केंद्रों का केवल एक ही लक्ष्य है कि सत्संग उत्पन्न करना, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक नहीं होगा। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, इंटेलिजेंस नहीं होगा, पवित्रता के बारे में पता नहीं लगा, भगवत ज्ञान पता नहीं लगेगा, भक्ति का मार्ग पता नहीं लगेगा, बिना सत्संग के ये सब नहीं पता लगेगा। तो दिस इज द अल्टीमेट। तबे से ये वचन लिए जाते हैं कि अपने जीवन में हम भक्तों के संग में रहेंगे और भक्तों की सेवा से भक्ति सीखते हुए, अपना घर गृहस्थी बसाते हुए अपने बच्चों को, क्योंकि खुद ही भक्ति का शिक्षण होगा तो हम अपने संतान को ये शिक्षा दे सकते हैं। तो सत्संग में आप जुड़े रहें। हमारे सुबह में मंदिर है, यहाँ पर है, साबू में केंद्र है, लंबासा में है, लोटोका में, सेकटोका में आप। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में कैसे हम लोग सत्संग से जुड़े रहेंगे, कैसे भगवान को अपने जीवन में कायम रख पाएंगे। हमारे जो भी कार्य है उसको केवल भगवान की ओर मोड़ना है। भोजन तो सबको करना है, केवल भोजन को भोग लगा के खाना है। जीवन का सभी कार्य रहेगा, लेकिन उसमें से पहला भाग भगवान का, तो वो भगवान का अनुकंपा हो जाता है, भगवान का कृपा हो जाता है।
जैसे हमारे सनातन धर्म में हमारे वैदिक सभ्यता, जैसे हम लोग कहीं पूजा में जाते हैं तो आरती में छोड़ते हैं ना पैसा, कोई सिस्टम नहीं है आरती में पैसा छोड़ो, कहीं ग्रंथों में नहीं लिखा है कि आरती में पैसा छोड़ना चाहिए है? लेकिन ये सभ्यता कहाँ से आता है कि हर एक गृहस्थी को अपने कमाई में से कुछ दान देना चाहिए, तो इसीलिए ये सिस्टम बन गया कि आरती में हम लोग दान छोड़ते हैं। लेकिन ये गृहस्थी का, क्योंकि हम अपने जीवन में जो आमदनी करते हैं वो कर्म उत्पन्न करता है, तो उसका एक भाग दान करने से हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते, तब हमारा गृहस्थी जो है वो गृहस्थ आश्रम हो जाता है। और दूसरा है कि हमेशा सभी के साथ में मित्रता रखें। मैं हमेशा कहता हूँ आजकल के टाइम्स में सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि विवाह तो होता है, लेकिन विवाह जो होता है वो केवल एक युवा एक युवती का मेल नहीं होता है, ये वास्तव में दो परिवार का मेल होता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप मिलते हैं तो आज से मेरी माता तुम्हारी माता, मेरा बाप तुम्हारा बाप, ये सब मिट जाता है भेदभाव, और हो जाता है हमारी माता और हमारे पिता। यू मस्ट रिमेंबर दिस, नाउ इट इज टुगेदर। जहां हम मैं और मेरा और तुम्हारा करेंगे तो जीवन नहीं चलेगा। और आजकल के टाइम्स में, अभी के समय में, अभी के ज़माने में सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि मैरिजेस लास्ट। तो भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है, लेकिन हमको अपने जीवन का जो व्यवहार है, जो कंडक्ट है, बिहेवियर जो है, ये हमेशा टुगेदरनेस में होना चाहिए। हमेशा सत्य का वचन, सत्य वचन पे रहना, भक्ति के पथ पे रहना, और प्रीति संबंध रखना, ये परिवार का प्रीति संबंध है। और मैं हमेशा कहता हूँ जब विवाह का अवस्था होता है, दो परिवार साथ में होते हैं, तो दो परिवार जब साथ में होते हैं, पति पत्नी साथ में होते हैं, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह है, 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4, 3 + 1 = 4। कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन रिजल्ट 4 होना है। मतलब हम दो, हमारे दो नहीं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार जब, जैसे पंडित जी ने कहा, एक बार विवाह में जुड़े हैं, हमारे वैदिक सभ्यता में जुड़ना, और उसके बाद अगर विवाह से निकलना है तो केवल एक ही मार्ग है। चलो 2 हो गया, पंडित जी के एडिशनल बता दिया। पंडित जी बोला अगर निकलना है तो एक है तो परलोक सिधारना पड़ेगा। या मैं कहना चाहता था कि अगर निकलना है तो केवल हमारे सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, अगर पति पत्नी, तो भगवत यात्रा में निकलना, संन्यास आश्रम में निकलना, और कोई मार्ग नहीं है। तलाक उर्दू है, इस्लाम में, हमारा नहीं है, वैदिक सिस्टम में नहीं है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। एंड देन अगेन यू आर टेकिंग दिस vows in front of Shri Shikhonitai amongst the Vaishnavas। तो ये कसम खाने के योग्य है, ये अवस्था है, तो यू मस्ट फुलफिल दिस। तो हम लोग भी कहते हैं जब विवाह कराते हैं तो बोले जब तक मृत्यु उनको बिछोड़ ना कराए तब तक साथ नहीं छोड़ेगा। पंडित जी बोल रहे थे चाहे धूप होगा, चाहे घाम निकलेगा, चाहे पानी बरसेगा, पंडित जी बोले चाहे वर्षा में भी साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे अगर कोई विनीत के जीवन में वर्षा आ गई तो चाहे बरसात हो जाए, चाहे कोई वर्षा आ जाए, साथ नहीं छोड़ना है। और एक ऐसा मतलब आप दोनों भक्ति में स्थित है, गृहस्थी का सबसे पहला नियम है कि बताया गया है 3 चीज से जीवन में संतुष्ट रहना। गृहस्थी तभी सुखी हो सकता है जब 3 चीज से गृहस्थी में आप संतुष्ट रहेंगे। बताया गया है पहला है जो पत्नी हमें मिलती है कर्म अनुसार, क्योंकि कर्म के अनुसार पत्नी मिलती है या पति मिलता है, हम लोग को संतुष्ट रहें, क्योंकि जो आपने पूर्व जन्म में किया है तो वो इस जन्म में मिलेगा। तो पत्नी है। दूसरा है जो भोजन मिलता है। अगर पत्नी को कंप्लेन करोगे कि भोजन ठीक नहीं है तो चाहे पत्नी जाएगी या तो प्लेट आपके सर पे आएगा। और तीसरा है आमदनी। आमदनी में हमें संतुष्ट रहना, क्योंकि आमदनी भी कर्म के ऊपर निर्भर है। जो हमारे भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा। अत्यधिक परिश्रम करने से क्या होता है?
परिवार टूट जाता है, बच्चे बिखर जाते हैं और आपत्ति आती है। और जीवन में 3 चीज से कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। पहला है भगवत नाम जप से। ऐसे नहीं कि 16 माला हो गया, 2 माला कर रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। 16 माला कर लिया, जितना हो सके भगवान के नाम। ऐसे नहीं बोले कि लास्ट वीक 16 राउंड करा रहा है, नेक्स्ट वीक करेगा। एवरी डे। दूसरा है स्वाध्याय। आपको ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हर एक गृहस्थी को अपने घर में रामायण है, भागवत है, ये सब पढ़ना चाहिए। एवरी डे पढ़ना चाहिए, थोड़ा से पाठ होना चाहिए। भगवद गीता के श्लोक सीख लो, उच्चारण करो, ये ग्रंथ अध्ययन के समान है। और तीसरा है दान। जब भी हो सके भगवान को दान देना चाहिए, भगवान के प्रचार में दान देना चाहिए, भगवान की सेवा में दान देना चाहिए। तो ये गृहस्थी के 6 रूल्स है। 3 थिंग्स से आप सेटिस्फाइड रहो जीवन में, और 3 थिंग्स से अपना जीवन निर्वाह करो, तो लाइफ विल बी सक्सेसफुल। सो विद दोस फ्यू वर्ड्स एंड वर्ड्स